कहा गया कि हम लोग ब्रह्म विष्णु महेश यानी कोई भी हिंदू के देवी देवता को भगवान मानते नहीं है, इसलिए हम हिंदू नहीं है। ऐसा भेदभाव क्यों? तो ये भेदभाव नहीं होना चाहिए, इसलिए हम पूरे भारत भर के सभी राज्यों के लोगों को इकट्ठा जागरूक होना चाहिए। सभी इंसान को जागरूक होना चाहिए, चाहे वो कोई भी स्टेट का रहे, कोई भी जाति का रहे, कोई भी कम्युनिटी का रहे, उन्हें जागरूक होना चाहिए। क्योंकि समान नागरिक कायदा में भी आपके वोटों के क्लास डाल देंगे हम, जो जो सुविधाएं आपको चाहिए वो डाल देंगे। मतलब कौन सी सुविधा? अक्टूबर 1956 में नकारा है। जब बाबा साहब ही नकारा है तो फिर हम हिंदू कैसे? तो हम वही चाहते हैं कि हम हिंदू नहीं है। हमारा ऑल इंडिया एक्शन कमेटी फॉर बुद्धिस्ट लॉ की पूरे ऑल इंडिया में, पूरे भारत भर में, हर स्टेट में हमारे लोग हैं। गुजरात से भी बहुत सारे लोग हमारे दिल्ली में आते हैं। हम लोग दिल्ली में 2017, 16, 17, 18 3 से 4 साल तक बड़े पैमाने पे धरने आंदोलन किया जंतर मंतर पे, जहाँ की सरकार रहती है, गवर्नमेंट रहती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने जंतर मंतर पे धरने किए। इसलिए कि भाई बाकी जाति धर्मों के हिसाब से हमारा भी बुद्धिस्ट लॉ हो, और सरकार जागरूक नहीं थी। आखिरकार हम धरने देते देते थक गए, और उसके बाद जो हुआ सो कानूनी कार्रवाई हुई। कानूनी कायदे से हुआ, जो बाबा साहब ने संविधान में लिखा था कि सभी को पूरा अधिकार है। तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में 1200 पन्ने की याचिका दाखिल किए, 1200 पेजे का याचिका दाखिल की, और उसमें कहा गया कि हम लोग ब्रह्म विष्णु महेश यानी कोई भी हिंदू के देवी देवता को भगवान मानते नहीं है, इसलिए हम हिंदू नहीं है और हमें हमारा बुद्धिस्ट लॉ होना चाहिए। अरे जिस बाबा साहब ने हमारे संविधान लिखा, जिस बाबा साहब ने इस देश का संविधान लिखा, उसी बाबा साहब का जो स्वीकारा हुआ धर्म है, बौद्ध धर्म है, उसको कानूनन मान्यता नहीं है यारो। तो मित्रों, बाबा साहब के धर्म को कानूनी मान्यता जरूरी है। उसके लिए पूरे भारत भर के लोग, हर एक स्टेट के लोग, मिनिमम 15 से 16 स्टेट के लोग इकट्ठा होते हैं दिल्ली में, और बुद्धिस्ट लॉ के लिए झगड़ते हैं। आंदोलन करते करते हम लोग विचार में आ गए कि गवर्नमेंट सुन नहीं रही, तो 1200 पेज की याचिका दाखिल की, और 2017 में उसका फलस्वरूप हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने लॉ मिनिस्टर को आदेश दिया कि देखिए सभी के लॉ है, तो बुद्धिस्ट लॉ बनाने में हमें कोई तकलीफ नहीं है। तो आप कानून को बताया कि आप समिति गठित करो। समिति गठित करने के बाद बुद्धिस्ट लॉ का निर्णय पूरा करो। लेकिन ये मनोवादी सरकार, जो सरकार में हमारा कोई मंत्री नहीं है, कोई खासदार नहीं, उसके कारण हमारा लॉ अभी तक बना नहीं। ये सरकार ने एक ही काम किया, हमारे जो बेंच है 200, 300 पेज के जो कागज है वहाँ पे जमा कर लिया, और लॉ के बारे में कुछ सोचा नहीं। फिर उसके बाद हम लोग वापस सरकार के पास गए, लॉ मिनिस्टर को अपने घेन दिया। इवन ये 1-1.5 साल में मिनिमम 4 से 5 लाख लोगों ने पर्चियाँ भेजी कि हमें समान नागरिक कायदे से कोई संबंध नहीं है, हमारा पर्सनल लॉ कीजिए। हम पर्सनल लॉ का हमारा झगड़ा है, क्योंकि बाकी जाति धर्मों को अपने अपने लॉ है, अपने अपने कायदे हैं, और बौद्धों को क्यों नहीं, ये हमारा कहना है। जबकि बाबा साहब ने संविधान लिखा, बाबा साहब के हम बच्चे हैं, तो बाबा साहब के बच्चे को साथ में ऐसा भेदभाव क्यों? तो ये भेदभाव नहीं होना चाहिए, इसलिए हम पूरे भारत भर के सभी राज्यों के लोगों को इकट्ठा करते हुए दिल्ली में आंदोलन किए। अभी याचिका दाखिल किए, याचिका का निकाल हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, फिर भी इन्होंने समिति गठित किया नहीं। पर अभी 1-1.5 साल से 6 महीने पहले हमको लॉ कमीशन ने बुलाया था, विधि आयोग, दिल्ली का जो विधि आयोग है, लॉ कमीशन है, उन्होंने हमें बुलाया, और हम लोग 14 स्टेट के लोग गए, हर एक स्टेट का 2-2 आदमी थे, और वहाँ बुलाया कि बोले आपके लॉ के बारे में हम सोच रहे हैं। भाई साहब, आपको तो सोचना ही है। जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, जस्टिस वेंकट चलिया 2002 में, जस्टिस वेंकट चलिया का भी गाइडलाइन था गवर्नमेंट को कि भाई ये बौद्धों का बुद्धिस्ट लॉ बनना चाहिए।
अरे ये लोग क्या समझते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर समझते हैं क्या? यदि अगर समझते हैं तो ये संविधान को कुछ महत्व ही नहीं है। अगर संविधान को महत्व नहीं है तो हमें सबको जागरूक होना चाहिए, सभी इंसान को जागरूक होना चाहिए, चाहे वो कोई भी स्टेट का रहे, कोई भी जाति का रहे, कोई भी कम्युनिटी का रहे, उन्हें जागरूक होना चाहिए कि ये जो सरकार है ये चाहती है लोकशाही खत्म हो और हुकुमशाही आ जाए और हुकुमशाही में उनका ही चले, पर हम ऐसा नहीं चाहते। उसका फलस्वरूप अभी 1 महीने पहले, पिछले महीने में 17 तारीख को हमें 32 लाख की टीम को वहाँ लॉ कमीशन ने बुलाया। अब लॉ कमीशन में हुआ यूँ कि लॉ कमीशन में 15 ब्राह्मण लोग वहाँ बैठे थे। उसमें जो 3 तो जस्टिस थे, जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस केटी शंकरान और ऐसे अनेक गण्यमान लोग कम्युनिटी, मतलब जिसके जो लॉ कमीशन के पैनल है, पूरा पैनल, और उसके अपोज में हम 14 से 28 लोग, 14 स्टेट थे। और हम लोग भी बाज नहीं आए। हमने कहा कि बाबा साहब का हमें वरदान है, हम बोल सकते हैं आपसे। यहाँ तक हमारी बात हुई, सिर्फ मारा पीटी करने के बाकी रह गए। 3.5 तास तक हमारी मीटिंग चली, मीटिंग में कोई हल नहीं निकला। वो बोल रहे थे कि हम समान नागरिक कायदा लाने वाले हैं। तो हमने कहा समान नागरिक कायदा कैसा लाएंगे, हम तो समान नागरिक, हमारा कोई लेन देन नहीं है। तो बोले कि समान नागरिक कायदा में भी आपके वोटों के क्लास डाल देंगे, हम जो जो सुविधाएं आपको चाहिए वो डाल देंगे। तो बोला कौन सी सुविधा? तो बोले अपने अपने धर्म के हिसाब से पूजा हो, अपने अपने मंदिरों में हो, अपने अपने विहारों में हो, जैसे कि जैन, क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू हम सब लोग करते हैं, वैसा आपका भी है। वैसे भी तो आप कई सालों से कर रहे, बोले कि तुम अपने अपने मंदिरों में, अपने अपने विहारों में अपने अपने धर्म गुरु के द्वारा देशना करते हो, पूजा पाठी करते हो, वंदना करते हो। हिंदू भी हिंदू के हिसाब से करते हैं, मुस्लिम भी अपने धर्म में करते हैं। तो मैंने उसके ऊपर बात उठाया। तो देखो जस्टिस साहब, आप जज हो, हम लोग तो पब्लिक है, तो हम चाहते हैं कि बुद्धिस्ट लाओ। आप बोले कि हर व्यक्ति को पूरा अधिकार है कि अपने अपने विहारों में, अपने अपने मंदिरों में, अपने अपने मस्जिदों में जाके अपने अपने धर्म के हिसाब से पूजा करें। ये बहुत अच्छी बात की बोला जज साहब, सुनिए, ये बहुत